मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर में। आज मैं आपके साथ बात करूंगी यदि अंडों के कारण महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही या वह सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पा रही तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। देखिए, निसंतानता के मुख्य कारणों में से एक कारण होता है यदि फीमेल में एग्स यानी अंडों की संख्या कम हो या उनकी गुणवत्ता जिसे हम क्वालिटी बोलते हैं उसमें कोई कमी हो तो यह एक मुख्य कारण हो सकता है। आइए पहले तो ये जानते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए अंडों का क्या रोल है। देखिए, क्या होता है, जो महिला होती है जब उसको पीरियड आता है तो पीरियड की शुरुआत में ही जो अंडाशय होते हैं उसमें से एक अंडा जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। मिड साइकिल आते आते यह जो अंडा जो फॉलिकल में डेवलप हो रहा है, यह फॉलिकल फूटता है। इसमें से जो मुख्य अंडा है यानी बीज है वो फैलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। ऐसे में यदि पति पत्नी आपस में संभोग करते हैं तो जो वीर्य में शुक्राणु है वह फैलोपियन ट्यूब के थ्रू इस अंडे तक पहुंचता है। वहां उस अंडे से मिलकर उस अंडे को फर्टिलाइज करता है, जिसके बाद भ्रूण बनता है। यह भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में ही 4 दिन तक विकसित होता है। फिर 5वें दिन पर आकर बच्चेदानी की इनर जो लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वहां पर आके चिपक जाता है और इम्प्लांट हो जाता है और फिर हमारी जो प्रेगनेंसी है वो इसी गर्भाशय में ही आगे पूरी विकसित होती है। यदि इन अंडों की संख्या में कमी हो या इनकी क्वालिटी में कमी हो तो या तो वो विकसित ही नहीं होंगे अंडाशय के अंदर, या वो ठीक प्रकार से फॉलिकल फूटेगा नहीं, बीज बाहर नहीं निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आएगा, तो ऐसे में नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। आइए अब जानते हैं कि अंडों की संख्या कितनी होती है। देखिए, बर्थ के दौरान ही जो फीमेल बॉडी है उसके ओवरीज में यानी अंडाशयों में कितने अंडे होंगे यह निर्धारित हो चुका होता है। हर माहवारी के बाद जहां पर एक अंडा विकसित होता है, पूरे अच्छे से डेवलप होता है, वहीं पर कई अंडे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हर माहवारी के बाद कुछ अंडे नष्ट होने के बाद जब महिला अपने 40s क्रॉस कर जाती है, जब उसके पूरी तरीके से अंडे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरल मेनोपॉज आता है और ऐसे में जो महिला है वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट टाइम जो फर्टिलिटी का होता है वो होता है यदि वो महिला 30 से कम उम्र की हो, क्योंकि इस टाइम पे जो अंडों की संख्या होती है वो भी मैक्सिमम होती है और अंडों की क्वालिटी भी बेटर होती है। 30 के बाद स्पेशली इंडियन फीमेल्स में 33 ईयर्स के बाद जो अंडों की संख्या और उसकी क्वालिटी में जो गिरावट है वो बहुत तेजी से आती है और 40 के बाद तो यह देखा गया है कि नेचुरल तरीके से मां बनना लगभग काफी असंभव हो जाता है। तो अब जानते हैं कि इन केसेस में जहां पे या तो उम्र ज्यादा होने की वजह से मेनोपॉज के बाद अंडों की संख्या बिल्कुल नष्ट हो गई है, उम्र ज्यादा होने से यदि अंडों की संख्या और गुणवत्ता में कमी आ गई है या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में हम एक जो विकल्प ले सकते हैं वो है डोनर एग का विकल्प, जिसमें हम क्या करते हैं, एक महिला जिसकी उम्र 30 से कम है लेकिन 21 से ज्यादा है और वो ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, ऐसी डोनर को सिलेक्ट करते हैं, उसको इंजेक्शंस देते हैं, उसके अंडाशयों में सामान्य से अधिक अंडों को डेवलप किया जाता है। फिर ओवम पिकअप प्रोसीजर के द्वारा इन अंडों को लैब में बाहर निकाला जाता है। फिर जो रेसिपिएंट मदर है यानी जो औरत मां बनना चाहती है उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ इन अंडों को जो डोनर से लिए गए हैं लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है, लैब में ही भ्रूण बनाया जाता है। फिर 3 या 5वें दिन के भ्रूण को हम रेसिपिएंट मदर के गर्भाशय में स्थापित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और रेसिपिएंट मदर के ही यूट्रस में ये जो प्रेगनेंसी आगे 9 महीने तक चलती है। यदि आपको इस प्रोसीजर के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हम पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ सेंटर पे आके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।